कितनी बड़ी विडंबना है। अगर हम भारत में अगर हम दानवीरों की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला नाम जो आता है वो दानवीर कर्ण का आता है। उसके बाद जो दूसरा नाम आता है, या शायद पहला या दूसरा दोनों में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, सबसे पहला नाम किसी का भी हो, भामाशाह। लेकिन वहीं हम दरभंगा महाराजा धीराज जो कामेश्वर सिंह जी थी या दरभंगा महाराज जितने भी रहे, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी कहीं चर्चा नहीं होती है। जबकि मैं अगर आपको बताऊं, दरभंगा महाराज ने जितने दान पुण्य किए भारत में, भारत की आज़ादी से लेकर भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने जो उनका जो योगदान रहा है भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में, स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद में, और भारत की शिक्षा में खास करके, वो अतुलनीय है। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो दरभंगा महाराज के बारे में नहीं जानते हैं, मैं बस उनके लिए एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा है मैं बनाऊं। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो काशी यूनिवर्सिटी है, उसमें महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह ने 50 लाख रुपए का दान दिया था। 50 लाख, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। वो इतने दानवीर थे शिक्षा के बारे में, या कभी भी कहीं पर भी समाज सुधार की अगर बात होती है तो कभी भी वो पीछे नहीं हटते थे। पटना में जो उनका अपना महल था, दरभंगा महल, उसको उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी को दान में दे दिया। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है ना, जो सबसे फेमस एक तरीके से है मिथिला में, वो दरभंगा राज के भवन में ही है, उनको उन्होंने दान दे दिया कि आप हमारे कैंपस में ही आप ये यूनिवर्सिटी खोल लो। दरभंगा महाराज का अपना महल, आनंद बाग महल, उन्होंने संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए दान में दे दिया, जो कि आज के डेट में महाराजा कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, तमाम जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत के प्रायः, उनमें उन्होंने अपना आर्थिक योगदान दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए। लेकिन इसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, ना बिहार के लोग इसकी चर्चा करते हैं, ना मिथिला के लोग इसकी चर्चा करते हैं, ना देश में कोई इसकी चर्चा करता है। प्रमुख शहरों में कलकत्ता है, दिल्ली है, पटना है और तमाम अन्य शहरों में, और इनफैक्ट भारत देश के बाहर भी दरभंगा महाराज की जो संपत्ति है वो उन्होंने कहीं ना कहीं दान में दे दिया है सरकारों को। पहला फाइटर विमान रॉयल इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने प्रथम वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को दान में दे दिया था। जो आखिरी फाइटर प्लेन था वो भी भारत की सरकार ने उनसे अधिग्रहण कर लिया, यानी कि एक तरीके से वो भी उन्होंने दान में ही दे दिया। दिल्ली में जो दरभंगा लेन की जो प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी उन्होंने 1 रुपये के किराए पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दान में दे रखा है एक तरीके से। तो मैंने तो बहुत छोटी सी चीज़ें आपको बताई है। उत्तर भारत में रेलवे को लेकर आने वाले महाराजा धीराज ही थे, दरभंगा महाराज ही थे। उनके महल से होकर जो है वो ट्रेन गुजरती थी। मतलब तमाम इतने किस्से हैं, इतने स्टोरीज हैं और ये इतिहास में दर्ज है। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि हम बिहारी जो लोग हैं दरभंगा महाराज को कभी प्रमोट नहीं करते। कभी भी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हुए, उन्होंने कभी भी दरभंगा महाराज को वो स्थान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, 10 साल से वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, जो कि वर्ल्ड फेमस है। आज वह टूरिज्म का इतना बड़ा सेंटर बन चुका है। आपने बिहार के लिए क्या दिया है? बिहार में कभी भी टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपने कभी भी प्रयास क्यों नहीं किया मोदी जी? पिछले 32-33 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार जी सीएम बने हुए हैं बिहार के। उन्होंने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो अपना टूरिस्ट है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में आए, उसके लिए आपने क्या प्रयास किया? कभी हमने महाराजा धीराज, जितने हमारे दरभंगा महाराज के जो महाराजा धीराज हुए हैं, उनको आपने क्यों नहीं प्रमोट किया, उनको क्यों नहीं मार्केट किया? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको अगर आप प्रमोट करेंगे, अगर मार्केट करेंगे, तो वो आप देखिए दरभंगा महाराज का जो पूरा किला है दरभंगा में, वो अपने आप में एक दार्शनिक स्थल है। इतने सारे वहाँ पे भवन है, अगर उसको अच्छी तरीके से दार्शनिक स्थल में कन्वर्ट किया जाए तो जो पूरा भवन है दरभंगा महाराज का जो किला है और वहाँ पे नरगौना पैलेस वगैरह है, उन सबको अगर प्रॉपर विकसित किया जाए और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसको विकसित किया जाए तो जयपुर से कम नहीं होगा। लेकिन कोई भी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है।
हम बिहारियों का ये कर्तव्य है कि हम अपने जो ये महान विभूति हुए हैं बिहार के, इनको हम आगे लेकर आएँ, हम ही इनके बारे में प्रचार करें, प्रसार करें, लोगों को बताएं, हम इनके बारे में वीडियो बनाएं, इनके बारे में लिखें, जितना हो सके इनका प्रचार प्रसार करें, ताकि दुनिया को और भारत के लोगों को भी बिहार की सिर्फ गरीबी ना दिखे, बिहार में जो संपन्नता थी, जो संप्रभुता थी, और जिस तरीके से जमींदार, भारत के 3 बड़े जमींदारों में महाराजा धीराज का नाम आता था, लेकिन किसी को भी नहीं पता। ये कौन बताएगा? ये हम और आप ही बताएंगे। मेरा सभी से आग्रह है, जितने भी बिहार के लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, कृपया हमारे अपने जितने भी महान विभूति हैं, उनमें सैकड़ों नाम हैं, कृपया उनके बारे में लिखिए, उनके बारे में वीडियो बनाइए, उनके ऊपर आलेख लिखिए, उनकी स्टोरीज लिखिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को बताइए, ताकि उनके बारे में सभी को जानकारी हो, और ताकि हमारा जो अतीत जो इतना भव्य रहा है, जो इतना समृद्ध रहा है, उसके बारे में भी लोग बातें करें। सिर्फ ट्रेन में जानवरों की तरह ठूस ठूस कर जो बिहार के मजदूर दूसरी जगह जाते हैं मजदूरी करने के लिए, सिर्फ उसकी वीडियो ना दिखाई जाए। बिहार का और खासकर मिथिला क्षेत्र का अतीत जो है, जो इतिहास रहा है, वो समृद्ध रहा है, हम उसके बारे में भी चर्चा करें, उसके बारे में भी दिखाएं, लोगों को बताएं। सिर्फ यहाँ की गरीबी, जो अभी कुछ सालों से हम गरीबी देख रहे हैं, सिर्फ इसकी चर्चा ना हो, हमारे समृद्ध और विकसित इतिहास की, अतीत की भी चर्चा हो। नमस्कार।